भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम को नीच और माता सीता को चरित्रहीन कहने वाली पुस्तक को सही मान लिया था। 1976 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसे ढाल बनाकर आज भी कुछ लोग सनातन धर्म पर तीखे प्रहार करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने उस जजमेंट की बारीक लाइन को पढ़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस फैसले में कुछ ऐसा लिखा था जो आपको पैरों तले की जमीन खिसका देगा, और वो सच आज बाहर आना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, एक ऐसा झूठ जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वो सच लगने लगा है। झूठ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार ईवी रामास्वामी की विवादित पुस्तक सच्ची रामायण के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है। आज भी जब आप सोशल मीडिया पर किसी से बहस करते हैं तो पेरियार के समर्थक आपको 1976 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, देश के सबसे बड़ी अदालत ने भी इस पुस्तक के प्रतिबंध को हटा दिया था। अगर इसमें झूठ होता तो कोर्ट इसे चलने क्यों देता? ये तर्क सुनने में बहुत दमदार लगता है। एक आम राम भक्त इस तर्क के सामने चुप हो जाता है। उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में मेरे आराध्य प्रभु राम वैसे ही थे जैसा पेरियार ने लिखा है? क्या कानून की नजर में मेरी आस्था गलत है? आज हम इसी डर, इसी भ्रम को जड़ से मिटाने वाले हैं। सबसे पहले संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझिए। बात 1968 की है। पेरियार की तमिल पुस्तक का हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण के नाम से ललई सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में भगवान राम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। रावण को महानायक और राम को धूर्त बताया गया था। इस पुस्तक से समाज में आक्रोश फैल गया। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को जल्दी जब्त कर लिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट। 16 सितंबर 1976 तारीख याद रखिएगा। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस फजल अली की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को खारिज कर दिया और पुस्तक को बेचने की अनुमति दे दी। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। इस एक लाइन को पढ़कर प्रचार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार की रामायण को सही माना है, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। और यह सत्य थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तक को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि पुस्तक सत्य थी। कोर्ट ने इसे इसलिए बचाया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस फेल हो गई थी। कानून की धारा 99A CRPC कहती है कि अगर सरकार किसी पुस्तक को प्रतिबंध करती है तो उसे आधिकारिक राजपत्र मतलब गैजेट में यह स्पष्ट लिखना होगा कि उस पुस्तक का कौन सा पैराग्राफ, कौन सा शब्द और कौन सा वाक्य आपत्तिजनक है। लेकिन यूपी सरकार ने अपनी जल्दबाजी में जो आदेश निकाला उसमें उन्हें कोई विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक पैराग्राफ नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना कह दिया था कि पुस्तक भावनाओं को आहत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमें यह बताया ही नहीं कि पुस्तक के किस हिस्से में जहर है, इसलिए हम आपकी प्रतिबंध की याचिका को तकनीकी आधार पर मतलब टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज करते हैं। समझिए इस बात को, यह कंटेंट की जीत नहीं थी, यह सरकारी वकीलों की नाकामी थी। और अब आता है तथ्य जो आपसे छुपाया जाता है इसी जजमेंट में, जिसे पेरियार के समर्थक अपनी जीत बताते हैं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इस पुस्तक के बारे में अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी लिखी थी। जस्टिस अय्यर ने लिखा था कि लेखक मतलब पेरियार की भाषा अत्यंत अभद्र है, उनकी आलोचना आदिम और बचकानी है। यह पुस्तक पवित्रता के अपमान की एक पराकाष्ठा है, उदाहरण है। सोचिए, देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह पुस्तक बचकानी और अभद्र है, लेकिन चूंकि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और सरकार ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसी वजह से कोर्ट ने बैन हटा दिया था। कोर्ट ने कहा कि हम मूर्खतापूर्ण विचारों को भी बोलने की आजादी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्खता सत्य बन गई है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अगर यह पुस्तक इतनी ही बचकानी है और आधारहीन थी तो पेरियार ने इसे लिखा ही क्यों? और वो कौन सा बड़ा खेल था जिसके लिए रावण को हीरो और राम को विलन बनाने की आवश्यकता पड़ी? ये केवल धर्म का मामला नहीं, ये एक गहरी राजनीतिक साजिश थी जिसकी नींव 1940 के दशक में रखी गई थी। और उस साजिश को समझे बिना आप पेरियार के झूठ को नहीं पकड़ पाएंगे। आखिर क्या थी वो साजिश और कैसे एक तकनीकी चूक को ऐतिहासिक सत्य बना दिया गया? अभी तक हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तकनीकी चूक का नतीजा था, लेकिन सवाल यह है कि सरकार से वो चूक क्यों हुई और आखिरकार पेरियार जो तमिलनाडु के थे उनकी विचारधारा उत्तर भारत में इतनी आग की तरह क्यों फैलने लगी थी?
इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 1940 के दशक में। ईवी रामास्वामी, जिन्हें उनके समर्थक पेरियार कहते हैं, वो केवल एक लेखक नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, द्रविड़ कड़गम के जनक थे। उनका पूरा आंदोलन एक मूल सिद्धांत पर टिका था, आत्मसम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। लेकिन यह आत्मसम्मान किसे चाहिए था? पेरियार का मानना था कि दक्षिण भारत के लोग, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे, वो उत्तर भारत के लोग, जिन्हें वो आर्य कहते थे, उनके गुलाम बन गए थे। पेरियार की नजर में हिंदू धर्म और उसके ग्रंथ, विशेष रूप से रामायण, केवल धार्मिक पुस्तक नहीं थी, वो उन्हें राजनीतिक हथियार मानते थे। उनका तर्क था कि उत्तर भारतीय मतलब आर्यों ने दक्षिण भारतीय मतलब द्रविड़ों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए रामायण जैसी कहानियां रची हैं। इसलिए पेरियार का उद्देश्य राम की भक्ति करना या राम को समझना नहीं था। उनका उद्देश्य था राम के चरित्र को ध्वस्त करना, क्योंकि अगर आप किसी समाज के आदर्श मतलब आइडियल को गिरा देते हैं तो वो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है। इसी सोच के साथ 1944 में तमिल भाषा में लिखी गई रामायण पातिरंगल मतलब जिसका मतलब होता है रामायण के पात्र, पेरियार ने खुले मन से भगवान राम के चित्रों को जूतों से पीटने का आयोजन किया था। उन्होंने रावण लीलाएं आयोजित की थी। यह सब इतिहास खोजने की नहीं, बल्कि एक विशेष वर्ग मतलब ब्राह्मणों को उत्तर भारतीय प्रभाव को चुनौती देने के लिए किया गया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यह आग तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन 1968 में उत्तर प्रदेश में एक नेता ललई सिंह यादव ने इस चिंगारी को उत्तर भारत में लाने का फैसला किया। उन्होंने पेरियार की इस किताब का हिंदी अनुवाद किया और नाम रखा सच्ची रामायण। ललई सिंह यादव का मकसद भी वही था, दलित और पिछड़े वर्गों को लामबंद करना, और यहीं पर यूपी सरकार घबरा गई। जब 1969 में यूपी सरकार ने किताब को बैन किया तो उन्होंने घबराहट में कानून की धारा 99A के तहत एक नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सा शब्द नफरत फैला रहा है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि सरकार को लगा हो कि किताब इतनी मतलब अपमानजनक है कि उसे सबूत देने की भी जरूरत नहीं है, या शायद इसलिए क्योंकि उस समय का राजनीतिक माहौल इतना गर्म था कि अधिकारी जो थे वो जल्दबाजी में गलती कर बैठे हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गहरी बात है जिसे आपको समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट लुकिंग सिंपल बट नॉट रियल। हम अक्सर सोचते हैं कि ये लड़ाई आस्तिक बनाम नास्तिक की है। जी नहीं, ये लड़ाई पहचान मतलब आइडेंटिटी की थी। पेरियार ने रावण को अपना हीरो क्यों चुना? क्योंकि उन्हें लगता था कि रावण द्रविड़ था। उन्हें लगा कि रावण दक्षिण का मूल निवासी था जिसे उत्तर के राम ने मारा था। यह मतलब विक्टिम कार्ड उनकी पूरी राजनीति का आधार मतलब बेस बना हुआ था। पेरियार ने जिस आधार पर यह पूरी किताब लिखी थी कि रावण एक द्रविड़ राजा था और राम एक आर्य आक्रमणकारी थे, क्या वो आधार वास्तव में सच था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पेरियार का पूरा आर्य द्रविड़ का नैरेटिव ही वाल्मीकि रामायण के अनुसार झूठा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रावण को पेरियार ने द्रविड़ अस्मिता का प्रतीक बनाया था, उसका असली वंश कुछ और ही कहानी कहता है? एक ऐसी कहानी जो पेरियार के पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर देती है। बहुत से लोग अब सवाल करेंगे कि अरे हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि रावण लंका का राजा था, द्रविड़ था। आपके दिमाग में अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए, आगे जब हम रावण के परिवार मतलब फैमिली ट्री आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पेरियार ने रामायण की आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म तो बहुत ही की है, लेकिन लगता है उसने रामायण को कभी पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो आखिर कौन था रावण और पेरियार ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूल कैसे कर दी? चलिए रावण के डीएनए का सच जानते हैं। क्या रावण वाकई में एक द्रविड़ राजा था जैसा पेरियार ने अपनी राजनीति में दावा किया है? पेरियार का सबसे बड़ा तर्क यही था कि रामायण उत्तर भारत मतलब आर्य के दक्षिण भारत मतलब द्रविड़ पर आक्रमण और विजय की कहानी है। इस कहानी में राम आक्रमणकारी थे और रावण रक्षक था। यह सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यह तर्क केवल एक शर्त पर ही टिक सकता है, अगर रावण वास्तव में द्रविड़ हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के दादाजी का नाम था महर्षि पुलत्स्य।
अब ये पुलत्स्य कौन थे? वे ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे, एक परम ज्ञानी, परम तपस्वी ब्राह्मण ऋषि। महर्षि पुलत्स्य के पुत्र हुए ऋषि विश्वा, और वो भी अपने पिता की तरह ही एक महान वेदों के ज्ञाता थे। और इसी ऋषि विश्वा के पुत्र का नाम था रावण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि रावण जन्म से आधा ब्राह्मण था। उसकी रगों में एक महान ब्राह्मण ऋषि का रक्त घूम रहा था। जिस ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए पेरियार ने रावण को अपना हीरो बनाया, वो रावण खुद जन्म से एक ब्राह्मण था। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। पेरियार पूरी जिंदगी ब्राह्मणों का विरोध करते रहे, और उन्होंने अपने सबसे विरोध करने के लिए सबसे बड़ा नायक किसको चुना? एक ब्राह्मण को चुना। शायद आप कहेंगे कि उसकी मां तो राक्षसी थी। हाँ, रावण की मां केकसी एक राक्षसी थी, लेकिन उसके पिता एक ऋषि थे, इसलिए रावण को ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, द्रविड़ नहीं कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे दावे पर कि रावण दक्षिण का मूल निवासी था। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट रूप से कहती है कि लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, और उस पर सबसे पहला शासन कुबेर ने किया था, जो रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने अपने भाई कुबेर से युद्ध करके उन्हें लंका से भगाकर उस पर कब्जा किया था। अब आप ही बताइए, अगर पेरियार के तर्क के अनुसार आक्रमणकारी होना बुरी बात है, तो रावण तो खुद एक आक्रमणकारी था, जिसने अपने ही भाई को भूमि से हटा दिया था और भूमि वहां पे हड़प ली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेरियार ने रावण को तमिल अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में रावण कौन सी भाषा बोलता था? जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तो उन्होंने रावण को वेदों के मंत्रों का शुद्ध संस्कृत में उच्चारण करते हुए सुना था। रावण सामवेद का प्रकांड विद्वान था। मूल रामायण में कहीं भी उसे तमिल राजा नहीं कहा गया है। तो सवाल उठता है कि पेरियार से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इसका एक ही कारण है, पेरियार को संस्कृत नहीं आती थी। उन्होंने कभी मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी के अनुवादकों को और सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर अपनी थ्योरी बना ली थी। उन्होंने इतिहास को नहीं, बल्कि अपनी राजनीति को प्राथमिकता दी थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर यह सब झूठ है, तो फिर पेरियार ने राम के चरित्र पर जो आरोप लगाए हैं उसका क्या? जैसे कि राम ने शंभुक का वध किया था और सीता जी का त्याग किया था। यहीं पर पेरियार का सबसे बड़ा धोखा छिपा हुआ है। पेरियार ने रामायण की आलोचना करने के लिए जिस घटना का सहारा लिया है, वो घटनाएं शायद मूल रामायण का हिस्सा है ही नहीं। क्या मतलब है इसका? और रामायण का वो कौन सा खोया हुआ या जोड़ा हुआ हिस्सा है जिसका फायदा उठाकर पेरियार ने भगवान राम को एक खलनायक बना दिया? यह एक ऐसी साहित्यिक चोरी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब तक हमने यह साबित कर दिया है कि पेरियार का आर्य बनाम द्रविड़ का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत था। रावण ब्राह्मण वंश का था और खुद एक आक्रमणकारी था। लेकिन पेरियार के समर्थक कहते हैं कि चलो मान लिया कि रावण द्रविड़ नहीं था, लेकिन राम के चरित्र पर जो दाग लगे हैं उसका क्या? क्या यह सच नहीं है कि राम ने एक शूद्र शंभुक का वध सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो तपस्या कर रहा था? क्या यह सच नहीं है कि राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी सीता को जंगल में छोड़ दिया था? यह वो सवाल है जो आज भी एक आम हिंदू को निरुत्तर कर देते हैं, क्योंकि यह बातें सुनने में बहुत ही क्रूर लगती हैं। और यहीं पर पेरियार ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने इन दो घटनाओं को आपस में सच्ची रामायण का मुख्य आधार बना लिया। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, वो इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर देगा। सत्य यह है कि शंभुक का वध और सीता त्याग की ये दोनों कथाएं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण का हिस्सा है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कथाएं रामायण के 7वें कांड मतलब उत्तर कांड में आती हैं। और आज दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान और इतिहासकार यह मानते हैं कि उत्तर कांड को सदियों बाद किसी लेखक ने रामायण में मिला दिया था। इसके कई प्रमाण हैं। पहला प्रमाण भाषा शैली। उत्तर कांड में इस्तेमाल हुई संस्कृत और लिखने वाली शैली मूल रामायण के बाकी के 6 कांडों से बिल्कुल अलग है। कोई भी भाषा का विशेषज्ञ यह अंतर आराम से पकड़ सकता है। दूसरा प्रमाण, कथा का अंत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का अंत 6वें कांड मतलब युद्ध कांड में ही कर दिया था। राम के राज्याभिषेक के साथ में कथा पूरी हो जाती है। युद्ध कांड के अंत में फलश्रुति भी लिखी गई है। फलश्रुति जब कोई चीज खत्म होती है, कोई ग्रंथ खत्म होता है, तब लिखी जाती है, तो वहां पर लिखी गई हुई है। इसमें बताया गया है कि इस रामायण को पढ़ने का क्या फल मिलता है।
कोई भी लेखक अपनी किताब के द एंड के बाद में कोई भी चैप्टर क्यों लिखेगा, आप खुद ही सोचिए। तीसरा और सबसे बड़ा प्रमाण, चरित्र का विरोधाभास। सोचिए, जिस राम ने पूरी रामायण में निषाद राज घू को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए, केवट को अपना मित्र बनाया, वो राम अचानक एक शूद्र को तपस्या करने पर कैसे मार सकते हैं? यह उसी राम के चरित्र के खिलाफ है जिसे वाल्मीकि जी ने रचा था। इसी तरह जिस राम ने सीता की पवित्रता को साबित करने के लिए रावण से युद्ध किया और देवताओं के सामने अग्नि परीक्षा दिलवाई, वो राम कई वर्षों बाद एक साधारण धोबी के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में क्यों भेजेंगे? ये कहानियां बाद में जोड़ी गई हैं। शायद उस समय के समाज ने अपनी रूढ़िवादी सोच को सही ठहराने के लिए इन कथाओं को रामायण का हिस्सा बना दिया हो। और पेरियार ने क्या किया? उन्होंने इसी मिलावटी रामायण को पकड़ा और इसे असली रामायण बताकर प्रचलित कर दिया। उन्होंने जानबूझकर उन घटनाओं को चुना जो बाद में जोड़ी गई थी और उन्होंने आधार बनाकर मूल राम के चरित्र पर हमला किया। इसे अंग्रेजी में स्ट्यूमैन फैलेसी कहते हैं, यानी असली दुश्मन से लड़ने की बजाय एक नकली पुतला बनाकर उसे मारना और अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना। और अब मैं आपको वापस 1976 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लेकर आता हूँ। याद है, मैंने कहा था कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने उस फैसले में पेरियार की किताब को बचकानी और अभद्र कहा था। जस्टिस अय्यर जैसे कानून के विद्वान ये समझ गए थे कि पेरियार आलोचना नहीं, चरित्र हनन कर रहे हैं। वो तथ्यों पर नहीं है, वो नफरत का काम कर रहे हैं। लेकिन कानून की मजबूरी थी। अगर कोई व्यक्ति झूठ भी बोलना चाहे तो उसे बोलने का अधिकार है, जब तक कि सरकार सही प्रक्रिया से यह साबित ना कर दे कि उस झूठ से समाज में आग लग सकती है। और यूपी सरकार यह साबित करने में नाकाम रही थी। तो अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पेरियार की सच्ची रामायण ना तो सच्ची है और ना ही रामायण है। यह एक राजनीतिक पैम्पलेट है जो मिलावटी किस्सों और झूठे सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन अब अंतिम और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह किताब इतनी ही गलत है तो आज एक आधुनिक पढ़े लिखे सनातनी को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? क्या हमें भी इसे बैन करने की मांग करनी चाहिए या कोई और रास्ता भी हो सकता है? हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किताब के सच को नहीं बल्कि लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि सरकार का केस जो ठीक से प्रस्तुत नहीं हो पाया था। हमने यह भी देखा कि पेरियार का आर्य द्रविड़ का पूरा सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से गलत था, क्योंकि रावण खुद एक ब्राह्मण ऋषि का वंशज था। और अंत में हमने यह भी साबित किया कि पेरियार ने राम के चरित्र पर हमला करने के लिए रामायण के उन हिस्सों का इस्तेमाल किया जो मिलावटी थे, यानी बाद में जोड़े गए थे। तो अब सवाल यह उठता है कि इन सब का निष्कर्ष क्या है? आज हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि अगर यह किताब इतनी ही जहरीली और झूठी है तो इस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हो पाता हूं। किसी भी किताब पर बैन लगाना यह साबित करना होता है कि आप इस किताब से डर गए हैं। यह दिखाता है कि आपके पास में उसके तर्कों का जवाब नहीं है। सनातन धर्म डरना नहीं सिखाता है, वो शास्त्रार्थ करना सिखाता है, यानी तर्कों से संवाद करना। पेरियार की सच्ची रामायण को बैन करने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सपोज करने की जरूरत है। सत्य यह है कि पेरियार की किताब एक राजनीतिक पैम्पलेट है, यह कोई ऐतिहासिक शोध नहीं है। इसे 1940 के दशक की राजनीति के चश्मे से लिखा गया था। हजारों साल पुराने महाकाव्य की सच्चाई को खोजने के लिए नहीं लिखा गया था। पेरियार ने खुद को एक तर्कवादी कहा था, लेकिन असली तर्कवादी हर सबूत को देखता है। रावण के वंश को नजरअंदाज करना या उत्तरकांड की मिलावट पर चुप रह जाना यह तर्कवाद नहीं, सुविधावाद है। आज जब कोई आपके सामने सच्ची रामायण का जिक्र करे तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुस्कुराकर उसे 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या आप जानते हैं कि रावण के दादाजी एक ब्राह्मण ऋषि थे? दूसरा, क्या आप जानते हैं कि संबुक वध और सीता त्याग की कहानी मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि बाद में जोड़े गए उत्तरकांड में है? और तीसरा, क्या आपने 1976 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो लाइन पढ़ी है जिसमें जज ने खुद इस किताब को बचकानी और अभद्र कहा था? इन 3 सवालों के बाद सामने वाले के पास में कोई जवाब नहीं होगा। यही असली जीत है, ज्ञान की जीत।
गुस्से पर, तर्क की जीत नफरत पर। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, विज्ञान और तर्क धर्म के दुश्मन नहीं है, लेकिन जब कोई विज्ञान और तर्क का मुखौटा पहनकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाता है तो उसे पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पेरियार की सच्ची रामायण इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इसे आप डरिए मत, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखिए। ये किताब आपको वाल्मीकि रामायण को और गहराई से पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जितना आप मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे उतना ही आप ऐसे झूठे प्रचार से आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपके पास में सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास में उन सभी सवालों के जवाब हैं जो भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं। आज जब विज्ञान और जेनेटिक्स खुद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चुनौती दे रही है तो पेरियार की पूरी विचारधारा की नींव ही हिल जाती है। ऐसे में वो राजनीतिक दल जो आज भी पेरियार की विरासत पर चल रहे हैं, क्या वो कभी अपनी ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करेंगे या फिर वो एक नया झूठ आविष्कार कर लेंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करने के बाद में हाइप नाम एक नया ऑप्शन आया है, तो आप हमारे वीडियो को हाइप भी करिएगा और साथ में इस वीडियो को और लोगों तक शेयर भी करिएगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।